आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में हम गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। और पहले हम पढ़ेंगे सरल गुणनखंड, फिर पढ़ेंगे धीरे धीरे करके कठिन गुणनखंडों में पहुंचेंगे, और जिसमें हम अंडर रूट के गुणनखंड भी करके दिखाएंगे आपके लिए। आप जैसे तीन सवाल दिए हैं, तीनों सवालों में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 6, यानी तीनों में वैल्यू एक जैसी, बस निशान चेंज है। यहाँ तीनों प्लस में है, यहाँ बीच वाला माइनस में है, यहाँ लास्ट वाला माइनस में है। तो तीनों के गुणनखंड किस तरह से होते हैं, ऐसे ही सवाल आपको बहुत सारे आगे मिलेंगे इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं कि क्या करना होता है। तो हमें करना क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में 6 अचर पद है, इसको इस तरह से तोड़िए, यानी गुणा कीजिए, कुछ तोड़िए। जैसे 6 है तो तोड़ सकते हैं 3 दूनी 6, 6 कम 6, और नहीं तोड़ सकते हैं तो ऐसे तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आए। लेकिन यहाँ सब प्लस में है तो प्लस में आना चाहिए जोड़कर। तो 6 को हम तोड़ेंगे 3 दूनी 6 के रूप में। अब इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं, देखिए 5 आ गया, तो 3 प्लस 2 बराबर कितना आ गया, 5। अर्थात हम यहाँ लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस, इस 5 की जगह पर हम लिखेंगे 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 हमने लिखा। और इंटू में कितना है एक्स, तो यहाँ भी इंटू में लिखेंगे एक्स, फिर आगे प्लस, फिर प्लस 6 तो 6। अब अंदर जो है हम इसकी गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर प्लस 2x, फिर प्लस के 6 प्लस 6। इन दोनों में 2 कामन आ गया, इन दोनों में x कामन आ गया, तो यहाँ पे हम ले लिया x कामन। तो यहाँ 2 घात थी, एक घात अर्थात x कामन आ गया, तो केवल बचेगा x। फिर आगे बढ़ेंगे, निशान काय का है प्लस, प्लस लिखेंगे। x तो बाहर आ गया, बचा कितना 3, 3 लिखेंगे प्लस। यहाँ क्या कामन आया 2, तो बचेगा x प्लस 2 का पारा पड़े 6 आ जाए, 2 3 6। जो चीज यहाँ होगी वो चीज यहाँ है। जैसे यहाँ पर x प्लस 3 है तो यहाँ पर भी x प्लस 3 होगा, तो x प्लस 3 जो है वो हम बाहर कामन ले लेंगे। जैसे ही हम x प्लस 3 बाहर कामन लेंगे तो देखेंगे बचा क्या क्या है। इसमें बचा है x प्लस यहाँ कितना बचा है 2, तो दूसरे ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2। जब सारे मान प्लस के होंगे तो गुणनखंड भी प्लस में आएंगे। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ बीच में माइनस है, ये प्लस, तो यहाँ पर भी यही चीज टूटेगी, 3 दूनी 6 और 3 प्लस 2 बराबर 5। लेकिन गुणनखंड कैसे आएंगे चेंज, वो भी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि निशान माइनस का, इसलिए ये एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 5 की जगह पर हम लिखेंगे 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, फिर देखिए माइनस प्लस, इसकी भी गुणा होगी इससे भी, तो माइनस प्लस माइनस 2x, फिर प्लस के 6, यहाँ 2 कामन आ गया, यहाँ फिर x कामन आ गया। तो यहाँ देखिए जब x कामन लिया तो x आ गया बाहर, एक घात कम हो गई x, निशान माइनस का, और यहाँ 3। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम माइनस कामन ले रहे हैं, और माइनस के साथ साथ में कितना कामन ले रहे हैं 2, तो माइनस के 2 कामन ले लिए हमने, तो यहाँ बचेगा x। जब माइनस कामन लिया तो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस, अर्थात माइनस प्लस माइनस 2 3 6। अब देखिए यहाँ x माइनस 3 है, तो यहाँ पर भी x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 जो है वो हमने बाहर कॉमन ले लिया। अगली ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 2, x माइनस 2। देखो यहाँ जब प्लस में थे तीनों मान तो प्लस में आया, बीच वाला मान माइनस हो गया तो दोनों मान माइनस का। अब यहाँ पर 6 माइनस का है, लेकिन इसके गुणनखंड ये वाले नहीं होंगे, 3 दो नीचे। क्यों नहीं होंगे, इसका रीजन है कि यहाँ प्लस में अगर हम ये करेंगे 3 प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस का कॉमन ही नहीं आएगा, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 6 को, 6 एकम 6, और 6 में से यदि हम 1 घटाएं तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। तो इस बार हम इस 5 की जगह पर हम लगाएंगे 6 माइनस 1, यहाँ लगा दिया हमने 5 की जगह पर 6 माइनस 1, x माइनस 6। अब देखिए गुणनखंड आसानी से हो जाएंगे, प्लस 6x प्लस माइनस माइनस के 1x
माइनस के 6। अब यहां पर जहां कुछ नहीं कॉमन आता है वहां आता है 1 और यहाँ x, तो एक्स स्क्वायर वो x सॉरी x कॉमन लिया हमने तो बचेगा x प्लस x निकल गया बाहर तो क्या बचा 6, माइनस कॉमन लिया और 1 तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में x। अब माइनस जब कॉमन ले लिया तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस 6, तो x प्लस 6 बाहर कॉमन आ गए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। ये आपके गुणनखंड हो गए। अब और सवालों में चलते हैं हम। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आप प्ले लिस्ट में जाकर अपनी क्लास के सवालों का अध्ययन कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल और लगातार आते रहेंगे और आप सभी लोगों का धन्यवाद है। चलिए चलता हूं मैं अगले सवालों पर। चौथा सवाल है पी स्क्वायर माइनस के 11p प्लस 24, अर्थात 24 को तोड़ना है और बीच में माइनस है इसलिए प्लस वाला आएगा और 11 लेकर आना है। तो हम 24 को तोड़ सकते हैं, 8 तिया 24 और 8 प्लस 3 बराबर होगा 11, यानी 11 की जगह पर हम 8 प्लस 3 लिखेंगे। पी स्क्वायर माइनस इस 11 की जगह पर हम लिखेंगे 8 प्लस 3 पी प्लस 24, माइनस से अंदर गुणा करेंगे, दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के हो जाएंगे, 8p माइनस का और माइनस प्लस माइनस के 3p और प्लस के 24। इन दोनों में माइनस के साथ 3 कॉमन आएगा, 3 अट्ठे 24, इन दोनों में p कॉमन आ रहा है तो यहां हम p कॉमन ले लेंगे तो बचेगा p माइनस 8 और यहां माइनस के 3 कॉमन लेंगे, p माइनस प्लस माइनस 3 अट्ठे 24, p माइनस 8 यहाँ भी है, p माइनस 8 यहाँ पर भी है, कॉमन ले लेंगे p माइनस 8 और अगली ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास में p माइनस 3, तो p माइनस 3। ये गुणनखंड हो गए आपके। अब ये देखिए दोनों सवाल अलग टाइप के आ गए। क्या अभी यहाँ देखो यहाँ पर कोई भी पद नहीं था, यानी एक्स स्क्वायर पद के साथ में कोई भी पद नहीं था तो आराम से इसके गुणनखंड करके तोड़कर ये बना लिया। लेकिन अब एक्स स्क्वायर के साथ देखो यहाँ 12 है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में 3 है, तो ऐसे सवाल कैसे होते हैं? तो अचर पद की गुणा एक्स स्क्वायर या कोई भी चीज है यहाँ पे वाई स्क्वायर हो या पी स्क्वायर हो, इससे गुणा करते हैं। यानी 12 की गुणा पहले करेंगे हम 1 से, तो 12 1 कम 12। अब 12 को तोड़ेंगे कि 7 आना चाहिए, तो हम तोड़ सकते हैं 12 को, 4 तिया 12 और 4 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास में 7। इस 7 की जगह पर हम लिखेंगे 4 प्लस 3। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 12 एक्स स्क्वायर माइनस इस 7 की जगह पर लिखेंगे हम 4 प्लस 3 एक्स प्लस के 1। अब गुणा कर लेंगे यहाँ पर 12 एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 4x माइनस प्लस माइनस के 3x और प्लस के 1। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन आएगा तो 1 आएगा, वो भी माइनस का। और यहाँ देखिए 4 के पहाड़े में 12 आता है, 4 भी कॉमन आएगा, दोनों में x है, x भी कॉमन आएगा। तो यहाँ 4 के साथ x हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 तिया 12, x की घात 1 बाहर आ गई, 1 बच गया। फिर निशान माइनस का है, माइनस 4x, यानी पूरी कोई चीज कॉमन आ जाती है तो वहां बचता है 1। फिर यहाँ माइनस में जब कोई चीज कॉमन नहीं आती है तो 1 आता है, यहाँ आ गया 3x, जबकि माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया है तो माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट में बाहर कॉमन ले लेंगे हम, और अगली ब्रैकेट में हमारा बचेगा 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1। जैसा ये सवाल था वैसा ही अगला वाला है, छठा देखिए। इसमें भी एक्स स्क्वायर के साथ में 3 है, तो अचर पद यानी 10 की गुणा हम करेंगे इस 3 से, तो यहाँ जाएगा 10 तिया 30। अब देखो लाना क्या है, x यहाँ पर है, यहाँ का गुणांक कुछ नहीं, जिसका गुणांक कुछ नहीं होता उसका गुणांक कितना होता है 1। हमें इस 30 को तोड़ना है और लाना 1 है, तो 30 को हम तोड़ सकते हैं 6 पंजे 30, और 6 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 1।
अर्थात इस एक की जगह पर हम लिखेंगे 6 माइनस 5। यहाँ लिखते हैं, देखिए 3x² माइनस इस 1 की जगह पर हम लिखेंगे 6 माइनस 5 और साथ में है x माइनस के 10। 3x² माइनस के गुणा करेंगे 6x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5x माइनस के 10। इन दोनों में 5 कॉमन आया, इन दोनों में 3 के साथ x कॉमन आएगा। 3 और x कॉमन लिया, 3 तो बाहर आ गया, x की एक घात कम कर दो, x निशान माइनस का, 3 का पावर पड़े 6 आ जाए, 3 दूनी 6, x बाहर आ चुका है, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ प्लस कॉमन लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 कॉमन ले लिया हमने प्लस का तो x बचेगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 5 दूनी 10, x माइनस 2 यहाँ पर भी है, x माइनस 2 यहाँ पर भी है, एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 ये अगली ब्रैकेट में है। और अब हम चलते हैं और अच्छे सवालों पे जो अंडर रूट वाले हैं। 3 सवाल मैं आपको अंडर रूट वाले कराता हूँ। 7वां सवाल है x² प्लस के 2 अंडर रूट 3x माइनस के 24, अर्थात 24 को तोड़ना है, लेकर आना है 2 अंडर रूट 3। तो 24 को तोड़ते हैं हम, 8 तिया 24। ठीक, हम ये भी याद रखिएगा 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और 8 को लिख सकते हैं हम 4 दूनी 8। ठीक, ये काम हो गया हमारा। अब करना क्या है, 4 के साथ एक अंडर रूट 3 रखो, 4 अंडर रूट 3 गुणे 2 अंडर रूट 3। ठीक, तो 4 दूनी 8 अंडर रूट 3 3, 8 तिया 24, ये तो आ गया। अब जरा ये मान लीजिए 4x और माइनस में 2x जब घटता है तो कितना बचता है, 2x बचता है। ठीक, x की जगह पर अंडर रूट 3 लगा दो, यानी 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3, तो 4 अंडर रूट 3 में से 2 अंडर रूट 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 अंडर रूट 3, अर्थात x की जगह पर हमने अंडर रूट 3 रखा तो हर जगह पर अंडर रूट 3 हो गया। इस तरह याद रखिएगा कि 4x माइनस 2x बराबर 2x होता है। इसी प्रकार 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर 2 अंडर रूट 3। अब बस इतनी चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, यानी ये वाला, इसकी जगह पे लिखना है 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3। चलिए बिल्कुल शुरू करते हैं, और क्या करना होगा वो भी हम बताते हैं आपको नीचे। तो सबसे पहले इसकी जगह पे लिखिए आप 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3, साथ में x माइनस के 24। ठीक, यहाँ नीचे आ जाइए x² प्लस के, इसकी गुणा कर देंगे x से तो 4 अंडर रूट 3 x माइनस 2 अंडर रूट 3 x। ठीक, अब इस 24 की जगह पर क्या लिखना है ये भी देख लीजिए। 24 की जगह लिखना है 8, यानी 8 4 दूनी 8 और 2 अंडर रूट है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, ये भी लिख लीजिए, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ये क्यों लिखा हमने, देखिए 8 तिया 24 अंडर रूट 3 3 हो गया, 8 तिया 24, इस 24 की जगह पर हम लिखेंगे 8 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। क्यों, क्योंकि जब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 3 भी कॉमन आएगा और 2 भी कॉमन आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो 24 को हमने तोड़ा 8 अंडर रूट 3 में, यहाँ पर x कॉमन आ गया, ले लीजिए x कॉमन, तो यहाँ एक घात कॉमन आ गई, x बचेगा, प्लस x बाहर आ गया 4 अंडर रूट 3, x बाहर आ गया, माइनस में यहाँ पे देखो 2 अंडर रूट 3 कॉमन आ गया, 2 अंडर रूट 3 ये आ गया, क्या बचा x, माइनस बाहर ले लिया तो माइनस माइनस प्लस 2 का पावर 8 आया, 2 चौक 8 और 1 अंडर रूट 3 बाहर आ गया, 1 अंडर रूट 3 अंदर रह गया। अब यहाँ पर क्या बचा आपका, देखिए ये है x प्लस 4 अंडर रूट 3, x प्लस 4 अंडर रूट 3 बाहर आ गया। अगली ब्रैकेट में आपके पास में x माइनस 2 अंडर रूट 3, ये आपके गुणनखंड हो गए अंडर रूट वाला। आप देखो 2 अंडर रूट वाले और सवाल है, दोनों अच्छे हैं, देखिए चलते हैं। अब यहाँ पर 6 को तोड़ना है, लाना है 3 अंडर रूट 3, तो हम 6 को तोड़ सकते हैं, 2 तिया 6। ठीक, क्योंकि हमें इस 3 को करना है अंडर रूट 3, क्योंकि अंडर रूट 3 चाहिए, तो 2 अंडर रूट 3 बराबर हो गया 6। अब करना लाना है 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 3, तो क्या करेंगे, तो वो इसकी गुणा ऐसे कर लो, यानी 2x प्लस x बराबर कितना हो गया 3x, भाई 2x ही होगा, 1x ही हो गया।
तो 2x प्लस 1x 3x हो गए। अब x की जगह पर अंडर रूट 3 लगाओ, यानी 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 यानी x की जगह पर। तो यहां पर भी x की जगह पर क्या आएगा, अंडर रूट 3। तो अब याद रखना है इतनी चीज क्या कि 3 अंडर रूट 3 की जगह पर लिखेंगे हम 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। चलिए यहां शुरू करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस के, इसकी जगह पर हम लिखेंगे क्या, 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और साथ में बाहर क्या है आपके पास, x प्लस 6 प्लस के 6 लिखिए, गुणा कर लीजिए अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 3 अंडर रूट 3x। अब इस 6 को क्या लिखेंगे, ये भी देख लीजिए, 6 को भी लिखेंगे प्लस ताकि कॉमन आ सके। इस 6 को लिखेंगे हम 2 अंडर रूट 3 यहाँ लिख लीजिए 2 अंडर रूट 3 यहाँ लिख दिया हमने इस 6 को। ठीक, यहाँ अंडर रूट 3 कॉमन आएगा दोनों में और यहाँ पर आएगा आपका x कॉमन। तो यहाँ हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस इन दोनों में अंडर रूट 3 कॉमन आ गया तो अंडर रूट 3 निकल गया, क्या बचा x प्लस 1 अंडर रूट 3 निकल गया, 2 अंडर रूट 3 रह गया यानी 2 अंडर रूट 3। यहाँ पर x प्लस 2 अंडर रूट 3, यहाँ पर भी x प्लस 2 अंडर रूट 3 बाहर कॉमन ले लिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस अंडर रूट 3। अब एक सवाल और अंडर रूट का है वो भी करते हैं। देखिए इसमें क्या अंतर है, इसमें y स्क्वायर के साथ में भी अंडर रूट 3 है। अभी हमने बताया था आपके लिए अचर पद की गुणा जो भी स्क्वायर के साथ गुणनखंड होता है उसमें हम गुणा कर लेते हैं जो भी संख्या होती है। तो यहाँ गुणा करेंगे, देखिए 6 अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे। हम जानते हैं अंडर रूट 3 3 हो जाता है यानी 6 गुणे 3 यानी 6 तियां 18। अब 18 को तोड़ना है, लाना 11 है तो 9 दूनी 18 प्लस में सब तो 9 प्लस 2 बराबर 11, अर्थात 11 की जगह पर हमें लिखना होगा 9 प्लस 2। यहाँ लिखते हैं अंडर रूट 3y स्क्वायर प्लस इस 9 की 11 की जगह पर लिखेंगे हम 9 प्लस 2 और साथ में है y प्लस 6 अंडर रूट 3। नीचे ले लेते हैं हम यहाँ पर अंडर रूट 3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 2y प्लस 6 अंडर रूट 3। अब यहाँ पर याद क्या रखना है, देखो इन दोनों y तो कॉमन है लेकिन यहाँ अंडर रूट 3 आ जाएगा, यहाँ पे तो 3 का रह नहीं रहा है इसलिए इस 9 को तोड़ना पड़ेगा। 9 को क्या तोड़ेंगे हम, देखिए 3 तिया 9 तो 9 ऐसे ही रहेगा। इस 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। तो हम 9 की जगह लिखेंगे 3 अंडर रूट 3 ताकि अंडर रूट 3 कॉमन आ सके। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3y स्क्वायर प्लस इस 9 की जगह पे लिखेंगे हम 3 अंडर रूट 3 ये हमने 9 की जगह पे लिखा और y जैसा का है वैसा ही लिख दिया, आगे प्लस 2y और फिर प्लस के 6 अंडर रूट 3 ये लिख दिया। इन दोनों में देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 2 तियां 6 और यहाँ पर y के साथ साथ में अंडर रूट 3 भी कॉमन आ गया और y भी कॉमन आएगा तो अंडर रूट 3y कॉमन आ गया। अंडर रूट 3 निकल गया, y की एक घात निकल गई, y केवल बचा प्लस 1 अंडर रूट 3 और y निकल गया 3 अंडर रूट 3 रह गया, यहाँ पर रख दीजिए अंदर प्लस 2 कॉमन लिया हमने तो यहाँ बचा y प्लस 2 का पावर पड़ेगा 6 2 तियां 6 और साथ में रह गया अंडर रूट 3 तो y प्लस 3 अंडर रूट 3 y प्लस 3 अंडर रूट 3 ये एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरी ब्रैकेट में बचा हमारे पास अंडर रूट 3y प्लस के 2 और ये हो गए आपके गुणनखंड अंडर रूट वाले। अब अगले वीडियो में मैं आपके साथ में लेकर आऊंगा और भी बहुत सारे सवाल जिसमें पूर्ण वर्ग वाले भी होंगे, वो होगा आपका लेक्चर नंबर 2। यह है लेक्चर नंबर 1 गुणनखंड का।